मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम भास्कर को देखते हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए गया होता है। यहाँ पर उसे सीबीआई वाले पकड़ लेते हैं। वो भास्कर को उसके ही बैंक में लेकर जाते हैं जहाँ पर भास्कर काम करता है, यानी कि मगधा बैंक में। भास्कर के अकाउंट में पूरे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए होते हैं और इसीलिए सीबीआई वालों ने भास्कर को पकड़ा होता है। और यहाँ पर भास्कर सीबीआई वालों को अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। पहले वो इसी बैंक में सीए का काम किया करता था और उसकी सैलरी सिर्फ 6000 ही हुआ करती थी, जिसके चलते भास्कर का घर खर्च भी नहीं चल पाता था और इसीलिए वो सामने के कैफे में बैठकर लोगों के फॉर्म भी भर दिया करता था और उनसे कुछ पैसे ले लिया करता था। यहाँ हम देखते हैं भास्कर से मिलने एक दिन एंथोनी आता है जो कि उससे 2 लाख का कर्ज मांगता है, पर उसके पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं होता, इसलिए भास्कर उसे मना कर देता है। भास्कर अपने घर आता है जहाँ पर हम उसके पिता, उसकी बीवी, बच्चे, एक भाई और बहन को देखते हैं। यहाँ पर भास्कर और उसकी बीवी सुमति अपने मायके में अपने भाई के बेटे के बर्थडे में जा रहे होते हैं। तभी सुमति भास्कर को बोलती है कि क्यों ना बच्चे के लिए कोई गिफ्ट ले लिया जाए, पर भास्कर के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए सुमति अपने बेटे का खिलौना ही उस बच्चे को गिफ्ट कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं पार्टी में कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि सुमति की माँ भी उससे अच्छे से बात नहीं करती। यहाँ तक कि सुमति की भाभी उसके बेटे को केक भी नहीं देती और जब वो और केक मांगता है तो उसे मना कर देती है, जिसे सुमति देख लेती है और वो गुस्से में अपने बेटे और पति को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में भागकर वड़ा पाव खरीदता है अपने बेटे और बीवी को खिलाने के लिए, तो उसके पैसे भी उसके पास पूरे नहीं होते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं भास्कर उसी कैफे में बैठा होता है जहां पर वो लोगों के फॉर्म भरता है। तभी वहां एंथोनी आता है जो कि इस बार सांबा के साथ आता है। सांबा जो कि बचपन का यार होता है भास्कर का और उसी मगधा बैंक में प्यून का काम करता है। यहाँ पर एंथनी भास्कर को बताता है कि एक शिप का कैप्टन एंथनी का दोस्त है और उसने मलेशिया से कई टीवी मंगवाए थे जो उसे ब्लैक में मिलने थे और यहाँ पर 50,000 देने के बाद उसे 2 लाख और देने थे, जिससे वो टीवी उसे मिल जाएंगे। अगर भास्कर उसे 2 लाख रुपए दे देता है तो वो 2 घंटे में भास्कर को 2 लाख से ज्यादा रुपए वापस कर देगा। भास्कर उसे मना कर देता है और वहां से जाने को कह देता है। एंथनी भास्कर को अपना फोन नंबर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन भास्कर जब बैंक के लिए निकल रहा होता है तो पटेल भाई उसे मिलता है, जिससे कि भास्कर ने कर्ज लिया होता है। भास्कर को वो पैसे के लिए बेइज्जत करता है और भास्कर की स्कूटी ले लेता है। वो किसी तरह से बैंक पहुंचता है तो उसे एक और सदमा लगता है। अभी तक उसने जिस प्रमोशन का इंतजार किया होता है और जिस चीज के लिए उसे बेस्ट एम्प्लॉय का 3 साल से लगातार अवार्ड मिल रहा होता है, वो प्रमोशन किसी और को दे दिया जाता है। यहाँ पर भास्कर के सभी साथी भी उससे बोलते हैं कि हम सबको यही उम्मीद थी कि ये प्रमोशन भास्कर का ही होगा। भास्कर किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाकर कैफे में बैठ जाता है। तभी उसका फ्रेंड सांबा आता है और कहता है कि तेरा नाम तो सजेस्ट ही नहीं किया गया, यहाँ पर पैसे लेकर किसी और इंसान को वो प्रमोशन दे दिया गया है। जब भास्कर बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पास जाता है तो वो उसे ही डांटने लगता है और बैंक से निकालने की बात कहता है। भास्कर काफी दुखी हो जाता है और असिस्टेंट मैनेजर के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। यहाँ पर सभी लोग भास्कर को देख रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भास्कर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और सबसे उसी तरह से बात करने लगता है। इतना सब होने के बाद भास्कर को एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि सिर्फ ईमानदारी से उसकी जिंदगी नहीं चलने वाली, उसे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं शाम को भास्कर जब सांबा के साथ एक होटल में बैठा होता है, एंथनी वहां आता है। वो भास्कर के पास आकर बैठ जाता है और भास्कर उसके हाथ में 2 लाख रुपए रख देता है। वो एंथनी से कहता है कि आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से 10% मेरा और 10% सांबा को देना होगा। एंथनी उसकी बात मान लेता है, पर सांबा उससे पूछता है कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। भास्कर बताता है कि आज बैंक में काम करते वक्त उसने 2 लाख रुपए चुरा लिए हैं और अब से वो ऐसा ही करेगा। यहाँ पर एंथनी भास्कर से पैसे लेकर चला जाता है उस माल को लेने के लिए। हम देखते हैं सांबा को एंथनी पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो एंथनी के साथ ही जाता है। रात में भास्कर बैठकर दोनों का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर एंथनी भास्कर को 2 लाख रुपए बैंक के और साथ में प्रॉफिट
10% भी दे देता है। भास्कर काफ़ी खुश हो जाता है और एंथनी को गले लगा लेता है। वो तुरंत ही उन पैसों को लेकर जाता है पटेल भाई के पास और उससे अपनी स्कूटी वापस ले आता है। दूसरे दिन भास्कर वक़्त से पहले ही बैंक पहुँच जाता है और यहाँ पर वो 2 लाख रुपए बैंक में रख देता है और 2 लाख रुपए ज़्यादा की एंट्री बैंक में कर देता है, जिससे सारा मामला बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर भास्कर को एक अच्छा पार्टनर मिल चुका था और उसे एक आइडिया भी मिल गया था कि उसे किस तरह से अपने पैसे बनाने हैं। यहाँ पर तीनों मिलकर काम करने लगे थे। जब भी ज़रूरत होती भास्कर बैंक से पैसे ले आता और लाकर एंथोनी को दे देता। एंथोनी उस प्रॉफिट कमाता जिसे तीनों आपस में बाँट लेते थे। अब धीरे-धीरे भास्कर ने हर किसी का कर्जा भी उतार दिया था। एक दिन सुमति भास्कर से पूछती है कि तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हो गए हैं, क्यों ना इस बार हम अपने बेटे का बर्थडे बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। हर बार ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता और भास्कर सुमति के कहने पर अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जिसमें पहली बार वो 25,000 रुपए खर्च करता है। हर कोई उसकी पार्टी को देखता रह जाता है। यहाँ पर एंथनी भास्कर से कहता है कि इस बार हमें काफ़ी अच्छी डील मिल रही है, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। अगर हम लोग ये डील कर लेते हैं तो 2 का 4 नहीं बल्कि 2 का 6 लाख कमा सकते हैं। इस बार डील गाड़ियों की होनी है, इसलिए मुनाफा भी बड़ा होगा और इस बार सभी में पैसे बराबर बाँटे जाएँगे। भास्कर पहले तो इस काम के लिए मना करता है कि पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, बैंक से निकालने में मुश्किल हो जाएगी। एंथनी बोलता है कि वो उसे सोचकर बता देगा, पर भास्कर को अपने बच्चे और बीवी की याद आ जाती है। उसे भी पैसे की ज़रूरत होती ही है, इसलिए वो मान जाता है और दूसरे दिन भास्कर बैंक में एक सूटकेस लेकर पहुंच जाता है और सबसे ये कहता है कि शाम को उसे गांव निकलना है, इसलिए वो सूटकेस लेकर यहीं आ गया और यहीं से शाम को गांव चला जाएगा। भास्कर बैंक से पैसे निकालता है और अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर वो मौका पाते ही 10 लाख रुपए अपने सूटकेस में डाल लेता है और शाम को एंथनी और सामा के साथ पोर्ट की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उन तीनों को और यहाँ पर एक गड़बड़ भी हो जाती है। जिस डीलर को एंथनी गाड़ी बेचने वाला होता है, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर उसका भाई आकर एंथनी से बताता है कि अब ये डील नहीं हो सकती, जिससे सांबा काफ़ी घबरा जाता है और एंथनी को भला-बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि अब हम बर्बाद हो जाएँगे और ये सब तुम्हारी वजह से ही होगा। पर भास्कर यहाँ पर हिम्मत से काम लेता है और एंथनी से बोलता है कि हमें किसी और शहर में कोई और डीलर ज़रूर मिल जाएगा, जिससे एंथनी कई लोगों के पास कॉल करता है तो उसे गोवा में एक डीलर मिल जाता है। अब यहाँ पर अनवर नाम का एक लड़का उन लोगों की मदद करता है। वो कुछ नंबर प्लेट्स बनाकर लाता है गाड़ियों के ऊपर लगाने के लिए। ये नंबर वीआईपी होते हैं। उसके बाद भी भास्कर को चेक पोस्ट पर थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और कुछ और लोगों की मदद लेनी पड़ती है इन गाड़ियों को पार करवाने के लिए। भास्कर अपनी समझदारी से वो गाड़ियाँ चेक पोस्ट से पार करवा लेता है और तीनों गोवा पहुंच जाते हैं। पहुंचकर वो लोग गाड़ियों की डील करते हैं और उन्हें पैसे मिल जाते हैं। भास्कर उन सभी लोगों को भी पैसे देता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। यहाँ से तीनों वापस अपने शहर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर एंथनी एयरपोर्ट पहुंचकर भास्कर से कहता है कि ये उसकी आखिरी डील थी और अब उसे जाना होगा अपने बेटे के पास अमेरिका। वो भास्कर से कहता है कि उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे ज़रूर याद करे। इतना कहकर एंथनी चला जाता है और भास्कर भी अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपने सूटकेस में कुछ कपड़े भी डालता है और उसके नीचे पैसे रखता है। इसके बाद वो बैंक पहुंचता है, जहाँ बाहर उसे पुलिस की गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं। जब वो बैंक के अंदर जाता है तो वहां पर भी कई पुलिस वाले होते हैं। उससे पता चलता है कि बैंक में कुछ काफी बड़ा स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस यहाँ आई हुई है। अब भास्कर को लगता है कि आज उसका सच सबके सामने आ जाएगा और वो पकड़ा जाएगा, पर यहाँ पर हेमा मैम भास्कर को बताती हैं कि जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर मिलकर लोगों को लोन देते थे और उसमें अपना कमीशन कमाते थे और आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई और वो पकड़े गए हैं। अब यहाँ पर पुलिस चली जाती है और सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। नारायण के साथ मिलकर भास्कर पैसे निकालता है जो कि 40 लाख होते हैं, पर वो नारायण से 50 लाख बताता है क्योंकि उसे बाकी के 10 लाख बैंक में वापस रखने होते हैं। यहाँ पर भास्कर अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी जनरल मैनेजर आता है और वो भास्कर के सूटकेस को देखकर पूछता है कि इसमें क्या रखा हुआ है। भास्कर कहता है वो गाँव से सीधा यहीं आ रहा है, इसलिए इस सूटकेस में उसके कपड़े ही हैं। पर मैनेजर उसकी बात नहीं मानता और उसे सूटकेस खोलने को बोलता है। साथ ही वो नारायण से काउंटर पर कैश को गिनने को बोलता है। यहाँ हम देखते हैं भास्कर ने पहले ही पैसे
मौका पाकर काउंटर पर रख दिए होते हैं। जब नारायण उन पैसों को गिनता है तो वो पैसे पूरे 50,000 ही निकलते हैं। साथ ही भास्कर के सूटकेस में कुछ भी नहीं निकलता। भास्कर के साथ काम करने वाले उसे और भी ज्यादा ईमानदार समझने लगते हैं। जनरल मैनेजर भी उसे सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं भास्कर अपने घर पर होता है और सांबा उसके पास आता है। वो कहता है हमें इस धंधे को और भी बढ़ाना चाहिए, पर भास्कर कहता है हमारे साथ 24 घंटे में जो हुआ उसके बाद हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। सांबा उसकी बात नहीं मानता और बैंक में अपनी नौकरी छोड़ देता है। इधर भास्कर को जो 6 लाख रुपए मिले होते हैं वो उनको अलग अलग कामों के लिए जार में बंद करके रख देता है, पर तभी उसके भाई को विदेश के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जिसमें भास्कर को अपने पूरे 6 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। भास्कर दूसरे दिन जब बैंक आता है तो वो देखता है कि बैंक में चीफ भी आया होता है। यहाँ पर वो भास्कर को अपने पास बुलाता है जहाँ पर जनरल मैनेजर भी होता है और कई सारे ऑफिस के कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर वो भास्कर को सीधे असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट दे देते हैं और यहाँ पर भास्कर का प्रमोशन हो जाता है और अब उसकी सैलरी भी 6,000 से बढ़कर 19,500 हो चुकी थी। भास्कर चीफ से अपनी पसंदीदा कार भी मांग लेता है। वो घर आता है और सुमति से अपने प्रमोशन की बात बताता है, जिसे सुनकर सुमति भी काफी खुश हो जाती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीबीआई वाले भास्कर को 19,000 सैलरी के अलावा हर महीने लाखों रुपए ट्रांजेक्शन की बात पूछते हैं। वो भास्कर से कहते हैं कि क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में इतने पैसे कैसे आए हैं। तब भास्कर फिर से उन्हें अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि उसके मैनेजर बनने के 6 महीने बाद चीफ उसके पास आए थे और उन्होंने बताया था कि जनरल मैनेजर कहीं और बिजी हैं, इसलिए अब बैंक का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, खासकर हर्षा मेहरा का, क्योंकि वो बैंक का एक बहुत ही अच्छा क्लाइंट है और बैंक को करोड़ों का मुनाफा करवाता है। अब यहाँ एक दिन भास्कर के पास हर्षा का पीए सूरज आता है जो कि कटारी बैंक के बीआर भास्कर को देता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं बीआर क्या होता है। बीआर वो रिसिप्ट होती है जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है, पर रूल्स के अनुसार बैंक डायरेक्ट बैंक को लोन नहीं दे सकती, इसलिए हर्षा ही वो मीडिएटर होता था जिसके अकाउंट में मगधा बैंक पैसे ट्रांसफर करती थी और फिर हर्षा उस पैसे को कटारी बैंक को दे सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं भास्कर पीए से कहता है कि तुम्हें अपने लोन्स जल्दी ही चुकाने होंगे। सूरज भास्कर से बोलता है कि कभी कभी कुछ देर हो जाती है, इसलिए वो भास्कर को कुछ गिफ्ट्स देना चाहता है। भास्कर उसके गिफ्ट्स लेने से मना कर देता है। यहाँ पर जब सूरज दोबारा आता है तो वो हर्षा के बैंक के स्टेटमेंट की कॉपी भास्कर से मांगता है। भास्कर हेमा को वो कॉपी लाने को कहता है, पर हेमा से वो 2 कॉपियां मंगवाता है। यहाँ पर वो एक कॉपी तो सूरज को दे देता है और दूसरी कॉपी अपने पास रखता है। वो देखता है कि हर्षा के अकाउंट में जो मगधा बैंक पैसे ट्रांसफर करती है वो कटारी बैंक को दिए ही नहीं जाते, बल्कि हर्षा की पर्सनल कंपनी में लगाए जाते हैं। अब भास्कर इस बात की जानकारी करने के लिए कटारी बैंक के मैनेजर के पास जाता है। यहाँ जाकर वो ऑब्जर्व करता है कि वहाँ का मैनेजर ही नहीं बल्कि एम्प्लॉय भी हर्षा के सामने बिक चुके हैं। अब भास्कर हर्षा के बारे में जानकारी जुटाना चाहता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि हर्षा अपने ही आदमियों से किसी शेयर को तब तक खरीदवाता रहता है जब तक कि उसके प्राइस हाई लेवल पर नहीं पहुंच जाते, और जब उसके प्राइस बढ़ जाते हैं तो हर्षा एक साथ ही सारे शेयर्स को बेच देता है। अब यहाँ पर भास्कर को अपनी राह दिखाई दे जाती है। अगली बार जब वो सूरज से मिलता है तो कहता है कि उसे अगली बार के बीआर में 1% का हिस्सा चाहिए और साथ ही जिस भी शेयर्स को तुम लोग खरीदोगे और बेचोगे उसकी जानकारी एक दिन पहले ही चाहिए। सूरज उसकी बात मान जाता है और तुरंत ही हाँ कर देता है। अब से सूरज जितने भी बीआर लाता था भास्कर उनको पास कर देता है और उसमें से 1% कमीशन भास्कर को मिल जाता है। भास्कर को जो पहले कमीशन मिलता है वो 25 लाख का होता है। भास्कर उन पैसों को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करना चाहता है और इसलिए वो अनवर से मिलता है। अनवर वही होता है जिसने गाड़ी की नंबर प्लेट्स बनवा के उन लोगों को दी होती है। हम देखते हैं अनवर भास्कर को सुझाव देता है कि उसे लॉटरी की टिकट खरीद लेनी चाहिए, जिससे उसका पैसा भी व्हाइट मनी में ट्रांसफर हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ अनवर अपने कुछ सूत्रों के साथ मिलकर विनिंग टिकट खरीद लेता है और भास्कर अगले दिन जब पेपर में देखता है तो वो लॉटरी की टिकट के सारे पैसे जीत चुका होता है। अब यहाँ पर भास्कर के साथ साथ उसके सभी घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। भास्कर दूसरे ही दिन जाता है और ट्रेडिंग कंपनी में अपना एक अकाउंट खुलवा लेता है, जिससे कि वो ट्रेडिंग कर सकता है। अब भास्कर के पास अनवर को और सभी को पैसे देने के बाद 17.5 लाख रुपए बचते हैं। सूरज का कॉल आता है और वो
भास्कर से बताता है कि उसे किस शेयर को खरीदना है। भास्कर पूरे साढ़े 17 लाख के शेयर्स खरीद लेता है। 2 हफ्ते बाद सूरज भास्कर को कॉल करता है और कहता है कि आज शाम से पहले ही आपको सारे शेयर्स बेचने होंगे। भास्कर उन शेयर्स को बेचने के लिए निकलता है, पर रास्ते में काफी ट्रैफिक होता है। किसी तरह से वो वहां पर पहुंच जाता है और अपने सारे शेयर्स बेच देता है और 17 लाख से सीधे 70 लाख रुपए एक ही बार में कमा लेता है। भास्कर अपने सारे पैसे अपने ही अकाउंट में जमा करवा देता है। हम देखते हैं कुछ दिन बाद भास्कर की बहन को देखने लड़के वाले आए होते हैं और उसी की शॉपिंग करने के लिए भास्कर एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, पर यहाँ पर भास्कर के हुलिये को देखकर ज्वेलरी शॉप का ऑनर उनसे कायदे से बात नहीं करता, जिससे भास्कर को काफी इंसल्ट फील होती है और वो अपनी बीवी और बहन को लेकर वापस निकल जाता है। उसके बाद वो एक कपड़े की शॉप पर जाता है, वहां से अच्छे कपड़े खरीदता है, अपनी बीवी और बहन को भी दिलवाता है। उनका हुलिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसके बाद भास्कर अपनी बीवी और बहन को लेकर पहुंच जाता है कार शोरूम में और वहां से एक लग्जरी कार खरीद लेता है और वापस से उसी ज्वेलरी शॉप में आता है जहां से थोड़ी देर पहले वो गया था। और इस बार ज्वेलरी शॉप का मालिक उसकी औभगत करने में लग जाता है। भास्कर अपने पैसों का घमंड दिखाता है। कुछ दिन बाद भास्कर की बहन की शादी भी हो जाती है और हम देखते हैं भास्कर अनवर के साथ होता है, जहां पर अनवर भास्कर को ये सुझाव दे रहा होता है कि हमें कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि हम अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बार बार लॉटरी खरीदेंगे तो गवर्नमेंट की नजरों में आ ही जाएंगे। अब भास्कर सुमति को उसका फूड बिजनेस की शॉप ओपन करके दे देता है, साथ ही अनवर को सुमति की शॉप में अकाउंटेंट के तौर पर रख देता है। यहाँ हम देखते हैं भास्कर के पैसे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे ही उसमें घमंड भी बढ़ने लगता है। वो हर किसी से रूडली बात करने लगता है, यहाँ तक कि एक दिन जब वो होटल में अपने बीवी और बच्चे के साथ जाता है तो वहां पर अपने बच्चे को भी डांट देता है। दूसरे दिन सुमति और भास्कर में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सुमति को भी भास्कर का बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। दूसरे दिन भास्कर बैंक में होता है, तभी वहां कटारिया बैंक का मैनेजर आता है। वो भास्कर से बात कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो भास्कर से हर्षा के बारे में पूछता है, जहां पर भास्कर उसे बताता है कि अब तक तो बीआर 100 करोड़ के पार हो चुके हैं। तब कटारिया बैंक का मैनेजर भास्कर से बोलता है कि उसने कभी भी 9 करोड़ से ज्यादा के बीआर पर साइन नहीं किए हैं। वो भास्कर से बैंक रिसिप्ट मांगता है और उन्हें देखने लगता है। वो बताता है कि ना ही ये सिग्नेचर मेरे हैं और ना ही ये मोहर मैंने लगाई हुई है। हर्षा के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आप संभल कर रहिएगा। कटारिया बैंक के मैनेजर को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता और भास्कर के सामने ही वो अपना दम तोड़ देता है। हम देखते हैं इससे भास्कर भी काफी परेशान हो जाता है और वो सूरज को धमकाने लगता है कि तुम लोगों ने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। जब तक तुम 100 करोड़ चुका नहीं देते मैं एक भी बीआर पर साइन नहीं करूंगा। सूरज भास्कर को ही डांटकर वहां से चला जाता है और बोलता है मेरे साथ साथ तुम भी जेल में चक्की पीसोगे। अब भास्कर घर जाता है जहां सुमति उससे नाराज होती है। वो सुमति को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी भास्कर के पिताजी उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और सुमति के सारे अकाउंट्स कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मैं भी चार्टर्ड अकाउंट रह चुका हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि किस तरह से किस अकाउंट को संभाला जाता है। यहाँ पर भास्कर पहले तो अपने काम को छुपाने की कोशिश करता है, पर फिर सारी बातें भास्कर अपने पिता को बता देता है। भास्कर के पिता कहते हैं कि जुआ खेलना अच्छी बात है, पर रुकना कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। भास्कर को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि वो खुद को बदलेगा। वो सूरज के लाए हुए एक भी बीआर को अप्रूव नहीं करेगा। सूरज बार बार उसके ऑफिस में आता है, पर भास्कर एक भी बीआर पर साइन नहीं करता और हर बार उसके लाए हुए बीआर को फाड़ देता है। इसके लिए भास्कर के पास एमडी और मैनेजर्स के भी कॉल आते हैं, पर भास्कर किसी की भी बात नहीं मानता है। हम देखते हैं सूरज बार बार उसके ऑफिस के चक्कर लगा रहा होता है, पर भास्कर हर बार उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अब भास्कर धीरे धीरे खुद को बदलने लगता है। वो हर किसी से पहले की तरह ही मिलने और बात करने लगता है। यहाँ पर वो हर किसी से अपनी गलती के लिए पैसे मांगता है और अपनी इंडिया की सारी प्रॉपर्टी वो अपनी बहन के नाम पर कर देता है। भास्कर ने जिन जिन से लड़ाई की होती है उन सबसे माफी मांगकर उनकी चीजें वापस करने लगता है। यहाँ पर सुमति भी भास्कर में आए हुए बदलाव को महसूस करने लगती है और वापस से उसके पास चली जाती है। हम देखते हैं भास्कर को एक दिन जनरल मैनेजर अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें सूरज के लाए हुए बीआर उसको अप्रूव करना होगा, वरना ये नौकरी छोड़ दो। भास्कर अपनी जेब में रखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर निकालता है और मैनेजर को देने लगता है। वो कहता है इस तरह की नौकरी मुझे खुद ही नहीं करनी, अगर आप इस बीआर पर साइन करना चाहते हैं तो कर दें। वो सबके सामने आता है और अपना इस्तीफा मैडम को देने लगता है। कहता है आज से मैं ये नौकरी नहीं करूंगा और मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। इस तरह से वो सबके सामने
खुद को इनोसेंट प्रूफ कर देता है। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहां पर सीबीआई वालों ने भास्कर को गिरफ्तार किया था। यहाँ पर सीबीआई इंस्पेक्टर भास्कर से कह रहा होता है कि मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा और तुम्हारा पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, उस अकाउंट से तुम्हें एक भी रुपए नहीं मिलने वाले, तुम्हें वो पूरे 100 करोड़ रुपए हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। यहाँ पर भास्कर देखता है कि मैनेजर और चीफ सभी लोग हर्षा से मिले हुए होते हैं, यहाँ तक कि वो सीबीआई इंस्पेक्टर भी हर्षा से मिला होता है और उसी के कहने पर ये सब सुबह से नाटक हो रहा होता है। हम देखते हैं भास्कर अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उन सब के लिए ही वो अपने सारे अकाउंट के पैसे हर्षा के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जब सूरज उन चेक्स को लेकर आता है और उसे मैडम को देता है तो मैडम जाकर मैनेजर ये चेक्स पास नहीं हो सकते, भास्कर ने पहले ही अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं और इस महीने का अपडेट अभी नहीं किया गया है, महीने के लास्ट में किया जाएगा। मैनेजर जब ये बात सुनता है तो वो चौंक जाता है। इधर भास्कर अपने परिवार के साथ अमेरिका के लिए प्लेन से उड़ान भर चुका होता है। भास्कर के पिता ने उसे पहले ही समझाया था कि एक ना एक दिन ये दिन हमें जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए भास्कर ने पहले ही एंथनी के साथ मिलकर अमेरिका में अपनी प्रॉपर्टी बना ली थी और वहां पर एक अच्छा खासा होटल भी खरीद लिया था। एंथनी ने उसकी पूरी मदद करी होती है और वहां से ग्रीन वीजा भी भास्कर को मिल जाता है। हम देखते हैं इधर सीबीआई वाले इंस्पेक्टर और मैनेजर एमडी सभी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। दूसरी तरफ भास्कर अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में सेटल हो चुका होता है। जब सीबीआई इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचता है तो वहां पर उसे अचार के जार के साथ एक लेटर रखा हुआ मिलता है। दूसरी तरफ बैंक में आरबीआई वाले आकर छापा मारते हैं, मैनेजर और एमडी सभी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। यहाँ पे सीबीआई इंस्पेक्टर को भी पकड़ लिया जाता है। हम देखते हैं हर्षा को भी इस बारे में पूछताछ के लिए लाया जाता है। सीबीआई पहले ही बताता है कि तुम दोनों के बारे में भास्कर को पहले ही पता चल चुका था जब उसने हर्षा के अकाउंट चेक करे थे और इसके बाद ही वो सूरज से सभी डील बड़े आराम से करता रहा, क्योंकि वो जानता था तुम लोग हर्षा के हाथों बिके हुए हो और इसलिए उसने खुद ही अपना रेजिग्नेशन सबके सामने देकर खुद को इनोसेंट प्रूफ कर दिया था। हम देखते हैं भास्कर को जो कि अमेरिका में अपने होटल का कारोबार बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरह से सेटल हो चुका होता है और मूवी यहीं से एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारे साथ बने रहिए। प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें।